Two planets A and B of radius r and 1.5 r have densities rho and rho by 2 respectively. The ratio of acceleration due to gravity at the surface B to A is. समरी ये है कि हमारे पास में यहाँ पे दो ठो प्लैनेट हैं, उनका जो रेडियस है के बारे में बताया है, उनका जो डेंसिटी है के बारे में बताया है, और हमें बताना है अबाउट जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फॉर्मूला यहाँ पर अगर हम बात करें जी का, तो जो पहली नज़र में आपको याद आता है वो तो जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, बट उससे बात नहीं बन पाएगी क्योंकि यहाँ पर m के बारे में क्वेश्चन में कहीं क्लियर नहीं है, r और रो के बारे में क्लियर है। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि पिक्चर में डेंसिटी आ जाए। तो मास ये होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यूब मैंने मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आपको यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को इग्नोर मारना है, जैसे कि 4π3g, बाकी को कंसीडर करना है। तो g प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे रो देन r की पावर 3 r की पावर 2 ओनली r, तो g प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे आ जाएगा रो देन r। बस यहीं से आपका यहाँ पर सवाल बन जाएगा। g का रेशियो हमको रिक्वायर्ड है, तो यू कैन से g1/g2, ये बराबर हो जाएगा जो रो का रेशियो होगा दैट इज़ ρ1/ρ2, एंड फिर इसके बाद जो r का रेशियो होगा दैट इज़ r1/r2। वैल्यू पुट कर लीजिए, ρ1/ρ2 ये आपको यहाँ पे दिवन है कि रो है और ρ/2 है, तो ये रो एंड ρ/2 हो गया। इसके बाद r1/r2 ये r एंड देन 1.5r हो गया। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, सावधानी से करनी होगी। तो क्या आएगा, कैंसिल होकर 2 आएगा इधर से, और ये 1.5 है जो कि 3/2 मान सकते हो, रेसिप्रोकल करके मैंने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका 4/3 आ गया, ये आपका 4/3 आ गया। मैंने उल्टा तो नहीं निकाल लिया, B2A पूछा है इन्होंने, ये अंडरलाइन करना पड़ेगा। बड़ा टॉर्चर होता है एग्ज़ाम में, जब फुर्सत में हमसे गलत हो जा रहा है तो एग्ज़ाम में बच्चों से तो होबे करेगा। तो यहाँ पर A to B अगर पूछे होते तो 4 to 3 आता, बट ये B2A पूछे हैं इसलिए 4 to 3 नहीं आएगा, 3 to 4 आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।